भारत को अगर ऊपर उठना है तो बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी चाहिए, और बच्चे अगर विद्यालय तक नहीं आ सकते तो विद्यालय को उन तक पहुंचना चाहिए। और यही हमारा आधार रहा एकल अभियान का। और इस दृष्टि से हम गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जब गए तो शिक्षा का उल्लेख भी हमने नहीं किया। हमने तो बच्चों को एकत्रित किया, चलो कहानी सुनते हैं, चलो खेल खेलते हैं, गाने गाते हैं, ताकि एकत्रीकरण, एक जगह बच्चे अपनी आनंद के लिए आ जाए। और फिर धीरे धीरे हंसते खेलते उनको अंक सिखाए, अक्षर परिचय कराया, धीरे धीरे सामान्य विज्ञान पर लेकर, यानी बच्चों में रुचि पैदा की, निर्माण की, और फिर धीरे धीरे वह शिक्षा के क्षेत्र में। मगर हमने तो शिक्षा एक अपने जीवन का भाग ही है, ऐसे करके पद्धति विकसित की और जिसका लाभ हमें मिला। और बच्चों में सच कहूँ ना तो इतनी सरलता, इतनी निरागसता होती है, वो इतने आनंद से आए और हमसे जो जुड़े वो जुड़ते ही गए, क्योंकि उनको खेलने के लिए एक जगह मिली। और एकल अभियान की जो विशेषता, हमने हमारे विद्यालयों में 1 साल का बच्चा भी आता था, यानी हम उसको मना ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उसको नहीं प्रवेश देंगे तो उसकी बड़ी बहन नहीं आ सकती, क्योंकि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाइयों को संभालते हैं। तो हमारा तो जो आयु वर्ग था वो बहुत लंबा था, यानी 15-16 साल से लेकर 1 साल का। मगर हमारा जो ध्येय था, हमारा टारगेट ग्रुप था, वो तो हमेशा ही 4 से 14 साल का रहा। बाकी के तो बच्चे ऐसे ही खेलने के लिए आते थे। और बहुत गति से हमने उनमें विकास देखा जब एकल विद्यालय शुरू हुआ, क्योंकि उनके अंदर इतनी सरलता होने से ग्रहण शक्ति भी अच्छी थी। थोड़ा सा अड़चन कहूँ या व्यवधान कहूँ तो वो भाषा का था। मगर एकल विद्यालय में जो एकल विद्यालय की विशेषता आज तक गए थे तो, और वह है हमने अपने सभी कार्यकर्ता उस गांव से निकाले। तो भाषा शायद हम उन तक प्रशिक्षण देने में थोड़ी अड़चन हो सकती है, मगर जब वो बच्चों तक पहुंचते थे तो हर कार्यकर्ता, हर आचार्य अपनी भाषा में बच्चों को, तो शुरू में पाठ्यक्रम बनाने में थोड़ा सा समय लगा होगा, थोड़े ज्यादा परिश्रम लेने हुए, मगर गांव में जो गीत गाना है वो उसकी भाषा के पास वाला, प्रांतीय भाषा से भी स्थानिक भाषा का हो, इस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया। तो बच्चों में परिवर्तन भी तेजी से आता गया, उनमें विकास भी दिखा। अक्षर परिचय के लिए हमारे माननीय राकेश जी पोपली, जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनकी अपनी डॉक्टरेट फिजिक्स में विदेश से, अमेरिका से की थी, वो BIT मिश्रा में वहाँ काम भी कर रहे थे, मगर उन्होंने पूरे 2 वर्ष एकदम गुमला जैसे अंदर बिशनपुर में स्थायी होकर बच्चों में रहकर ये शिक्षा पद्धति विकसित की। तो बच्चों ने हमें सिखाया कि हमको कैसे सिखाओ। हमने ज्यादा विकसित करने से अच्छा बच्चों के साथ हम सीखते गए कि हम कैसे सिखाएं। और उस पद्धति के लिए बहुत एकल अभियान ने नई नई पद्धतियां विकसित की, गणित सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए। उसमें सब सुंदर बात थी कि हम तो क्लासरूम मेथड जिसे कहते हैं, उससे ज्यादा परिसर के साथ रहकर कैसे उनको परिसर के साथ घूमने ले जाकर, वहां बैठाकर प्रत्यक्ष वस्तुएं जैसे फूल है, फल है, और उनके साथ सिखाना, ताकि, और ये सरल भी होता है, तो उस दृष्टि से सिखाया, क्योंकि पूरा परिसर ही हमारे लिए विद्यालय था।